जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे लिंगानुपात। अब लिंग सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंगानुपात से संबंधी एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा वही मैं इसके अंतर्गत पे आपके लिए रिलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि जो एग्जामिनर पूछेगा कि लिंगानुपात इसके अंतर्गत पे कितना था 2001 के अंतर्गत पे, 2011 के अंतर्गत पे, और जो शिशु लिंगानुपात है उसको भी मैं आपको यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करूँगा, जो एग्ज़ाम विजन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक तोड़ के लेके आऊँगा ताकि आप आसान शब्दों में समझ सकें। सबसे पहले अब लिंगानुपात से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर है क्या। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं लिंगानुपात। एक क्लियर पेज लेकर आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रति हजार, यहाँ पर जैसे मैं बार बार कहते आता हूँ, प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, वुमेनों की संख्या कितनी है उसी को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात हो गया उत्तराखंड की। अगर अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, एक पूछ सकता है 2001 के अंतर्गत तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था, तो क्या कहेंगे 962। 962 पर बाय 1000। ठीक है, इतना कितना हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मेल बाय फीमेल। ठीक है, वोमेन नहीं आएगा, फीमेल बाय मेल हो गया। मतलब क्या हो गया कि फीमेल बाय मेल ऐसे याद करना कि प्रति हजार पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात उत्तराखंड की 962 और 2011 में कितनी थी, 963 थी। ठीक है, टॉपिक मैंने रिलेट किया है, मुझे याद है। अगर नहीं किया होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको टॉपिक प्रोवाइड करूं इस चीज़ पे पूरा डीपली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज से। वैसे तो मैं इसी के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश करूंगा। टोटल अगर बात करें तो दो चीज़ें एक साथ रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ सबसे पहले ये बताता हूँ कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक 1941 से लेकर 2011 के अंतर्गत का लिंगानुपात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, और ये राष्ट्रीय औसत और एक राष्ट्रीय औसत भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, 943 था यहाँ के अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछेगा। 2001 का पूछेगा या 2011 का लिंगानुपात पूछेगा तो 1 की वृद्धि थी, और इसी के अंतर्गत पर राष्ट्रीय औसत कितना था, 943 था, 943 हो गया। ये चीज़ इससे अधिक था। ठीक है, और अब इसके अंतर्गत पे जो 13 डिस्ट्रिक्टें हैं, 13 डिस्ट्रिक्टों का जो पूरा एवरेज निकाला है एक राज्य के अंतर्गत पे, तो 1941 का क्लियर करके अब मैं 1941 का लिंगानुपात बताता हूँ। यहाँ पे 1941 के अंतर्गत पे कितना था, 907। अभी कंपेरिजन करके मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद में 1951 में उत्तराखंड का लिंगानुपात था 940, और उसके बाद में 961 हो गया। प्रत्येक 10 साल में डाटा ली जाती है तो कितना हो गया, 947। और उसके बाद की बात करें तो 971 हो गया। 971 के अंतर्गत पे उत्तराखंड का कितना था, 940। और उसके बाद में 81 की बात करें तो कितना था यहाँ पर, 936। मैं यहाँ पर आगे बात करें तो उसके बाद में 1981 का कितना हो गया, 936। 1991 का कितना हो गया, 936। ठीक है, दो इक्वल डाटा थे, ये याद रखना। और 2001 में कितना था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2001 का, आप कन्फ्यूजन मत होना इन चीज़ों में, 962। ठीक है, और 2011 में कितना था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, 963। 1941 से लेकर 2011 के अंतर्गत पे उत्तराखंड के लिंगानुपात संबंधी आपको क्वेश्चन अगर इस वाले बेस से पूछेगा, टोटल ईयरली के बेस में या डिस्ट्रिक्ट वाइज में, डिस्ट्रिक्ट वाइज का मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर इन चीज़ों का यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है तो 1941 में उत्तराखंड का लिंगानुपात 907 था, 1951 पे 940, 1961 में 947, और 1971 में 940, और 1981 में 936, और 1991 में 936। 81 और 91 में इक्वल था, और 2001 में 1962 और 2011 में 1963 था। या तो प्रत्येक 1961 का पूछेगा, सिंगल डाटा पूछेगा, या कंपैरिजन करके पूछेगा कि 1941 की तुलना में 2011 के लिंगानुपात में कितने की वृद्धि थी या कितने की कमी थी, इसी के बीच में। या 1941 या 51 का पूछेगा, 51 या 61 का पूछेगा, या 71 से लेकर 2011 पूछेगा, या वैसे जो आगे पीछे होता है उनका ही पूछेगा। जैसे 2011 और 2001 के अंतर्गत पे उनके बीच ऐसे पूछेगा कि 2001 की तुलना में उत्तराखंड का 2011 में लिंगानुपात में कितने की वृद्धि थी, कितने की कमी थी, तो 1 की वृद्धि थी। 962 2001 के अंतर्गत का है, और 2011 का कितना है, 963।
63। ठीक है, एक का अंतर है, इसका 9 1+1+ है। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, इतना ही था इसके अंतर्गत पे इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा अपने को कोई टॉपिक बोरियत नहीं बतानी है। अगर उत्तराखंड लिंगानुपात संबंधी पूछता है कि लिंगानुपात का डेफिनेशन भी मैंने बता दी, और 1941 में उत्तराखंड का टोटल लिंगानुपात, और 1941 से लेकर 2011 के अंतर्गत पे कम्प्लीटली रूप से कितना लिंगानुपात था और कितने की वृद्धि हुई, कितने की कमी हुई। जब आप डाटा बनाएंगे दोनों के अंतर्गत पे कंपेरिजन करेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तब ऑटोमेटिकली रूप से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार पॉज करके वापस देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी रूप से नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।